मैं ऐसे जंगल में बैठा हूं जो हरियाली में घिरा हुआ है। बारिशों के बाद इस जगह का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया है। लग रहा है कि मैं पार्क में नहीं घूम रहा बल्कि शहर कराची के बीचों बीच ऐसे जंगल में घूम रहा हूं जहां पर आपको सामने नजर ही नहीं आएगा ना ऊपर कुछ नजर आएगा, क्योंकि हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पे आपको नीम के दरख्त भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको चीकू के दरख्त देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के फ्रूट ऐसे हैं जिनके पौधे लगाए गए थे, अब वो सायेदार दरख्त बन चुके हैं और फल देना भी शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत सारे लोग जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, मुनाल जाते हैं, मरी जाते हैं। कराची शहर में ये जगह अभी न्यू मरी बनी है, क्योंकि वजह यह है कि इस जगह पर एनक्रोचमेंट कायम थी, जिसका खात्मा करके इस पूरी जगह को, ये 65 एकड़ पर मुहित ये जगह है, ये दोराजी पे यानी कि कराची के बिल्कुल वस्त में ऐसी जगह है जहां मैं आपको बता नहीं सकता। आप जब यहां पे आएंगे तो आपको मरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन माने इतना सुकून है, चरिंद परिंद की आवाज़ें यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से हमें जो है वो बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। मैं इसको पार्क नहीं कहूँगा, मैं इसको जंगल कहूँगा, क्योंकि बारिशों के बाद इस जगह का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। मेन दोराजी के पास जब आप आते हैं तो आपको अहमद अली पार्क के नाम से भी जाना जाता है, किडनी हिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किडनी हिल पार्क इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किडनी नुमा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम किडनी हिल पार्क के नाम से जो है वो मंसूब कर दिया है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी है, देखें एड्रेस में आपको समझा देता हूँ। दोराजी पे जब आप आते हैं तो मेडिको डायग्नोस्टिक का एक बड़ा इदारा है, उसी की गली के अंदर आपने आना है। किसी से भी पूछ लें, मैं कहता हूँ दोराजी पे खड़े रह के किसी से भी पूछ लें किडनी हिल पार्क कहाँ पर है, कोई भी आपको जो है वहाँ का रिहायशी आपको बता देगा कि जी आप यहाँ से यहाँ आ जाएं। तो बड़ा आसान इसका रास्ता है। अब इस जगह को मैं एक्सप्लोर करूंगा। ये जगह एक तो यहाँ पर माउंटेन्स भी है, कुदरती पहाड़ यहाँ पर मौजूद है जिनको काटा नहीं गया, बल्कि ये बतौर पिकनिक के तौर पे जो है वो लोग जब आते हैं तो उनकी जो तबीयत है वो बड़ी हरी भरी हो जाती है इस जगह की तरह। आइए इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए जी, अब मैं पार्क के अंदर आ चुका हूं। इस पे चलने का अपना अलग मजा है। जरा पीछे देखें माहौल। आप गडाब जाते हैं, मैंने आपको गडाब की दिखाई थी वीडियो के यानी कि एक ट्रैक पे दोनों जगह से जो है वो दरख्त आपके नजर आ रहे हैं और दरख्त के बीच में से ट्रैक चल रहा है। तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर है। न सिर्फ ये जगह बल्कि आप साइड से, अगर कैमरामैन से कहूंगा ये वाली जगह जाएं, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो है वो बेंचें रखी हुई हैं। जब आप बेंचों में जाते हैं, बैठते हैं, पूरे शहर कराची का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और यकीन माने मैं जब यहाँ से गया तो मैं खुद भी भटक गया, क्योंकि वजह यह है कि दरख्त माशाअल्लाह से इतने बड़े हो गए कि अब ये जंगल नुमा हो चुके हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि मैं पार्क में नहीं घूम रहा बल्कि शहर कराची के बीचों बीच ऐसे जंगल में घूम रहा हूं जहां पर आपको सामने नजर ही नहीं आएगा ना ऊपर कुछ नजर आएगा, क्योंकि हरियाली ही हरियाली है। इसी वजह से इस पूरी जगह पर न सिर्फ दोराजी बल्कि पूरे शहर कराची के जो अतराफ में जितनी भी ये पार्क से जो जुड़ी जगह, उनके एनवायरनमेंट में भी काफ़ी हद तक जो है वो तब्दीली महसूस की जा रही है। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस केस की समाअत होती थी और सैफुर रहमान साहब ने इस केस का इसका पूरा मुकदमा लड़ा, उन्होंने कहा कि इस पूरी जगह पे जो है वो कब्जा हो चुका है और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जा नहीं सकते। ये माजी में पार्क हुआ करता था, मगर उसके बाद फिर यहाँ पर कब्जा होता चला गया और फिर इस शहर कराची के वस्त में जो शहर कराची वालों के लिए जो पार्क बनाया गया था, जो मुस्तकबिल का ये बड़ा खूबसूरत पार्क था, उसको तबाह कर दिया गया। उसके बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस जगह को न सिर्फ वागुजार करवाने में अहम किरदार अदा किया, फिर हमने देखा कि इंतजामिया भी हरकत में आया और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जब देखा, चूंकि मुर्तज़ा वहाब साहब को हरियाली बड़ी पसंद है, उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जगह हमारे पास मौजूद है तो क्यों ना इस जगह को कराची वालों के लिए अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं, चलिए हमारे साथ।
देखिए जी, इस पार्क के शुरू होते ही आपको जगह जगह बेंच देखने को मिलेगी, क्योंकि कराची की आबादी इतनी ज्यादा है तो इसीलिए इन्होंने जगह जगह बेंच रखी। और बेंच के मेरे अतराफ में आप देखें, अगर मैं वीडियो बनाऊं, अगर मैं तस्वीरें खिंचवाऊं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कराची के किसी कॉन्क्रीट के जंगल में मैं बैठा हूं, बल्कि मैं ऐसे जंगल में बैठा हूं जो हरियाली में घिरा हुआ है। और मेरे अतराफ में, मेरे सामने, मेरे दाएं बाएं पीछे हर तरफ हरियाली है। मेरी तबीयत, यकीन माने, शहर कराची में आपको पता है डिप्रेशन की मर्ज में क्यों मुब्तला होते हैं, क्योंकि हमने कॉन्क्रीट का जंगल बना दिया है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। मगर इस जगह पे आने के बाद पॉल्यूशन का तो पता ही नहीं चल रहा, तस्वीरें, वीडियो, कैमरे, सब कुछ अच्छा है। तो चलिए मजीद आगे चलते हैं। बेंच पे बैठने के बाद जब आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। और मैं ये कहता हूं कि अगले 3 साल के बाद जब आप इस जगह के ऊपर आएंगे तो आपको ये जगह बड़े ही मुख्तलिफ देखने को मिलेगी, क्योंकि वजह यह है कि ये हर सालों में इसमें हमें जो है वो बढ़ते हुए इसके जो दरख्त हैं, इसकी जगहों की खूबसूरती में इजाफा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब चूंकि बारिशों के बाद तो इस जगह की बिल्कुल रौनक है। और इसकी जो जगह अब देखें ना, मैं सामने से अगर कैमरामैन को कहूंगा उस तरफ सामने अगर दिखाएं, यहां पर खड़े होके आप सामने आबशार बना रहे हैं। ये आर्टिफिशियल आबशार होगा, क्योंकि नेचर से आप बड़े करीब हैं। हरियाली आपके सामने, जब ये सारी पौधे जितने बड़े हो गए हैं, दरख्त बन चुके हैं, तो इसकी एनवायरनमेंट पे काफी असर पड़ा है। और एनवायरनमेंट पे असर अंदाज और होने के लिए सामने आर्टिफिशियल एक आबशार बनाया जा रहा है। और ये आबशार जब चलेगा तो उसके बाद आप बिल्कुल नेचर से और मजीद करीब हो जाएंगे। तो आइए इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं, चलिए हमारे साथ। किडनी हिल पार्क में बेशुमार ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो अब फ्रूट भी देना शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ ट्रेल बनाए गए हैं। मतलब आप देखें, यहाँ पे आपको नीम के दरख्त भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको चीकू के दरख्त देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के फ्रूट ऐसे हैं जिनके दरख्त यानी कि पौधे लगाए गए थे, अब वो दरख्त नुमा हो चुके हैं और हमारे सामने सायेदार दरख्त बन चुके हैं और फल देना भी शुरू कर दिया है। जबकि अगर मेरे लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ, ये वो जगह है, ये सामने की तरफ देखें, पूरा शहर यहाँ से देखने को नजर आता है। अभी तो नीम के दरख्त भी थोड़े से कम थे, मगर अब काफी बड़े हो चुके हैं। अगर साइड की तरफ आप देखें तो ये जगह पूरी आपको कहां तक, आप जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आपको नजारा देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं। न सिर्फ बहुत सारे लोग तो जाते जी, सफारी पार्क, गार्डन, चिड़ियाघर, सबका बुरा हाल कर दिया है। मगर इस जगह को बनाने में यकीनन अहम किरदार है इंतजामिया का भी, जिसने इस पूरे शहर में जो बीचों बीच ये जगह है, 65 एकड़ पर मुहित। आपको पता है शहर कराची में अगर 1 एकड़ भी जगह मिल जाए तो बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाने को जो है वो जो होते हैं उनकी नज़रें होती हैं कि क्यों ना कि इसको अपार्टमेंट बना दें और इसको बेच बाच के चले जाए। लेकिन इस जगह को महफूज बनाने में भी इंतजामिया का बड़ा अहम किरदार है और इस जगह को अच्छा बनाने में भी इंतजामिया का बड़ा अहम किरदार है। और इसीलिए ये जगह बड़ी खूबसूरत है। बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर आकर, और जो लोग नहीं जानते उनको पता ही नहीं है शहर कराची के बीच में ऐसी जगह जो बड़ी खूबसूरत है। तो आइए मजीद आगे चलते हैं। देखिए, मैं इस वक्त पहाड़ी पर मौजूद हूँ। मुझे सामने अस्करी पार्क देखने को नजर आ रहा है, शहीद मिल्लत रोड देखने को नजर आ रहा है, इसके अलावा पूरा शाहराह फैसल मुझे देखने को नजर आ रहा है, मतलब केमाड़ी सामने नजर आ रहा है। मतलब किस किस के नाम लूँ मैं, पूरी ओवरऑल कराची शहर ही मुझे यहाँ से देखने को नज़र आ रहा है। औरंगी की पहाड़ियाँ तक देखने को मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। बहुत अच्छी जगह है। अब मैं आपको एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ, जब ये पार्क को जब रीस्टोर कर रहे थे उस वक्त साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब ने एक मंसूबा लेकर आ रहे थे। वो मंसूबा अभी तक आया नहीं है। वो मंसूबा ये था कि मेरे सामने हिल पार्क है, वो सामने नज़र आ रहा है मुझे, वहाँ हिल पार्क से किडनी हिल पार्क को जोड़ने के लिए एक चेयर लिफ्ट का मंसूबा बना रहे थे। फिर वो मंसूबा खटाई में पड़ गया, उस मंसूबे के ऊपर काम नहीं हुआ। वो मंसूबे पर क्यों काम नहीं हुआ, जाहिर है बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन अगर ये चेयर लिफ्ट का मंसूबा बन जाता है हिल पार्क से किडनी हिल पार्क, किडनी हिल पार्क से हिल पार्क, मैं कहता हूं जिसने ये मंसूबा लगा दिया, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी लगा दें, तो यकीन माने बहुत अच्छा हो जाएगा।
टूरिज्म में काफ़ी हमें इजाफा देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो जितने भी जो लोग हैं जो दूर से आते हैं, आउट ऑफ सिटी से आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, वो इस जगह पे न सिर्फ आएंगे बल्कि चेयर लिफ्ट से पूरे शहीद मिल्लत रोड का नज़ारा करते हुए जाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा होगा। ये मैं आपको एक जगह है बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई है, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए हमारे साथ। देखें जी, किडनी हिल पार्क में जब भी आप टॉप की तरफ आते हैं, यहाँ पर टॉप की जगह बहुत सारी है क्योंकि पहाड़ बने हुए हैं। तो आप जब इस जगह के ऊपर आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा टॉप वाली जगह है, और इस जगह के ऊपर जो है वो बड़ा खूबसूरत सा गार्डन इन्होंने बना दिया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने, और इस गार्डन के नाम को जो है वो अपनी वालदा मरहुमा के नाम से मंसूब कर दिया है। फौजिया वहाब के नाम से जो है वो इस जगह को जो है वो मंसूब किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इन्होंने फ्रूट के पौधे लगाए हैं जो डेडिकेट किए हैं अपनी वालदा के नाम पर, और जगह को, इस पूरी जगह को यानी कि इसका नक्शा ही बदल कर रख दिया है। यहाँ पर गार्डन देखने को मिलता है, लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। और ये पहाड़ है राइट साइड पे, यहाँ पर ऊपर भी चढ़ते हैं, देखते हैं, टॉप के नज़ारे देखते हैं। तो मैं एंड में जनाब कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत पार्क है, इस खूबसूरत पार्क को रहने दीजिएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपने जो है वो इस जगह की हरियाली का बड़ा ख्याल रखना है। यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना, यहाँ पर थूकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, कचरा भी फेंकते हैं, थूकते भी हैं, और अगर खाना लेके आते हैं अपने साथ तो खाने का कचरा जो प्लेटें होती हैं वो भी डस्टबिन में नहीं फेंकते। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल करना है, ताकि ये जो जगह है मुस्तकबिल में बड़ी खूबसूरत मज़ीद और होने वाली है। तो इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आवाम से मैं अपील करूंगा कि आपने अपना अहम किरदार अदा करना है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।